हेलो नमस्ते, स्वागत है तुम सब लोगों का फिर से एक नए ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हमारे प्रभु का जन्मदिन यानी जन्मोत्सव जन्माष्टमी। तो सबसे पहले सबको जय श्री कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो नहीं, देखो पहली बात बता दो, मैंने कोई फास्ट वगैरह नहीं रखा है। मैंने रखा, मेरी मम्मी और मेरी दो बहनें वो रख ली थी। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये। मैं भूख हैंडल नहीं कर सकता भाई, मेरे को भूखा रहना जमता नहीं है। हाँ, अगर कुछ खाने पीने की बात होती तो अलग होती, बट ये उपवास होता है कि मुश्किल से तुम बस पानी पी सकते हो। हम्म। और अभी रात को 12 बजे उपवास खोलेंगे तो इतनी देर तक मैं तो भूखा नहीं रह सकता। खैर, अपने प्रभु के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? प्रभु नहीं कहते कि तुम मेरे लिए अपनी तकलीफ़ें सहन करो। फास्ट का मतलब होता है किसी खुशी से करना। जैसे कि तुम फास्ट भी कर रहे हो फिर तरस भी रहे हो उस खाने के लिए, कि ज़बरन प्यार नहीं, खुशी से करो ना। ये सभी जब करते हैं तो कोई आया आर्ग्यूमेंट नहीं करते कि कुछ खाना है पीना है, बस शांत चित्तम हो। क्या तो अपन क्या स्टार्ट करें, बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन। कि पता होना चाहिए अपने प्रभु के बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ तो। हम्म? तो ये लिया अपन ने स्क्रीन छोटी, सही है ना? चलिए, तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं गूगल से। विकिपीडिया के मुताबिक कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्वभर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन भी अगर हमें तुम्हें हम दोनों को पता चल गई तो इज़ जस्ट इनफ कि अपन बोल सकते हैं चार लोगों के बीच में कि तुम्हें क्या पता है। बट फिर भी अपन कुछ, अपने पास यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर अपन कुछ बेसिक्स नॉलेज देखेंगे। हिस्ट्री इन हिंदी, हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन हिंदी। सो चलिए देखते हैं। चलिए 3D मैप की मदद से भगवान कृष्ण के 125 सालों की पूरी लाइफ जर्नी को देखते हैं। दोस्तों, भगवत पुराण के अनुसार 19 जुलाई अच्छा, मतलब कि 125 साल, 125 साल। भगवान भाई, वो भगवान है, वो अमर, अमरता का वरदान देना। 3228 बीसी में मथुरा में कंस की जेल में हमारे कान्हा का जन्म हुआ था और उसी रात पिता वसुदेव उनको मथुरा से गोकुल ले जाते हैं, जहां वो ओके, बट मुझे एक बात बताओ, टू बी ऑनेस्ट कि मथुरा और गोकुल से बीच का डिस्टेंस क्या है? चलिए इस चीज़ को अपन ना चेक कर लेते हैं। मथुरा एंड गोकुल, मथुरा एंड गोकुल। मथुरा एंड गोकुल। सो ये रहा। सॉरी 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 सॉरी, मन ने माफ़ कर दीजिए। मन ना माफ़ कर दो, मन ने ना कुछ ऐसा मतलब कि सॉरी, स्क्रीन छोटी। हाँ तो देखो, हाँ तो देखो, अभी मैंने जो डाला है मैप के ऊपर, ये है गोकुल, ये है मथुरा। ओके, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का रास्ता है। नंदलाल जी ने रात को नंगे पाँव 10 किलोमीटर तय किया था। 10 मतलब कि 10 10 20। ओके, एक सेकंड। की जेल में हमारे कान्हा का जन्म हुआ था और उसी रात पिता वसुदेव उनको मथुरा वासुदेव, सॉरी, इसलिए मैंने कंफर्म किया क्योंकि कृष्णा जी के दो माएँ थी, दो पिता थे, जिन्होंने उनका जन्म दिया, दूसरे जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। या तुम्हें इन सब चीज़ों के अंदर मतलब कि ये बेसिक तो पता होना चाहिए। और तुम्हें बोलने से पहले मैं खुद इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो हाँ, तुम्हें बोलने से पहले शायद मुझे खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। पहले खुद के ऊपर ध्यान दो, फिर दूसरों को डांटो। पॉइंट नंबर 1। ओके, फिर से मैं भूल गया यार सीट। कंस की जेल में हमारे कान्हा का जन्म हुआ था और उसी रात पिता वसुदेव उनको ओके, वासुदेव जी ने 20 किलोमीटर, 10 10 20, एक रात के अंदर पाई 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 पैरों के बलबूते के ऊपर किस तरह पार किया था?
मैंने जितनी अब तक रील्स शॉर्ट और ये देखी है ना ये ऑनलाइन ही, तो कहते हैं कि इसे भ्रमित चक्र का मतलब कैसे ऐसा कोई लूप होल कहते हैं कि जिसके अंदर जो रास्ता जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। मैं भी शायद सच्ची में ऐसा कुछ हो, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन एक रात में 20 किलोमीटर, वो भी किसी बच्चे को लेकर बारिश में, शायद उस टाइम के ह्यूमन के अंदर उतना पावर हुआ होगा। चलो वो ठीक है। मथुरा से गोकुल ले जाते हैं जहां वो पूतना नामक राक्षस का वध करते हैं और 3 वर्ष की आयु में कृष्ण वृंदावन आ जाते हैं जहां वो कालिया नाग से लोगों की रक्षा करते हैं मथुरा, गोकुल, वृंदावन, तीन। और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के घमंड को तोड़ते हैं। यहाँ से 10 वर्ष की अवस्था में मथुरा जाकर श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं, जहाँ से उज्जैन में जाकर संदीपन मुनि से शिक्षा ग्रहण करते हैं और गुरु आदेश पर गुजरात में जाकर द्वारका नामक शहर का निर्माण करते हैं। यहाँ से 89 वर्ष की आयु में ओके। द्वारिका जो भगवान कृष्ण की ये थी, मतलब कि एम्पायर, द मोस्ट लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द्वारिका जो भगवान कृष्ण ने बनाई थी अपने लोगों के लिए। लेकिन माँ गांधारी के श्राप के कारण उस क्या बोलते हैं, डूब गई, पानी में डूब गई। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी के 100 बच्चे मारोगे तो उसकी माँ ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेंगी। तो या हमारे कृष्ण जी का साम्राज्य पानी में डूब गया माँ गांधारी के चलते हुए श्राप की। और कहीं ना कहीं जिन भी लोगों को लगता था ये झूठ है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मथुरा के प्रमाण है, गोवर्धन पर्वत के प्रमाण है, सबूत रहे सबूत। पानी के अंदर पूरी की पूरी सिटी मिली है, फिर भी काल्पनिक है। बहुत से लोगों को लगता है कि काल्पनिक है, हमारे पास तो सबूत ही सबूत है, बहुत सबूत है भाई। अगर ये काल्पनिक भी है तो सबूत ही सबूत है। खैर छोड़ो, कंट्रोवर्सी हो जाएंगी। खैर आगे बढ़ते अपन, आगे बढ़ते राइडो, आगे बढ़ते अपन। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और वहां से कुरुक्षेत्र में जाकर अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए महाभारत की लीला करते हैं। यहाँ से 125 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण भगवत गीता 118 अध्याय 700 श्लोक। क्या तुम लोग जानते हो मैं स्पॉटी के ऊपर, खैर आपने बोल दिया तो बोल दिया, भगवत गीता का फ्री, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है बट फिर भी तुम सुन लो कि स्पॉटी के ऊपर मैं सुन रहा हूँ भगवत गीता की ऑडियो बुक। और काफ़ी अच्छा है, हीरेंद्र शास्त्री काफ़ी अच्छी तरीके से नॉर्मलाइज, मतलब कि जो टीचर एक स्टूडेंट को बताते उस वे के अंदर तुम ये ऑडियो बुक सुन सकते हो। मेरा अभी तीसरा अध्याय चल रहा है क्योंकि मैं रेगुलर नहीं सुन पाता हूँ यार, मुश्किल होता है इन सब चीज़ों के अंदर ध्यान लगाना। ऐसा नहीं कि तुम बस सुन लो तो सुन लो। हम्म, कुल 18 अध्याय, अभी तो मेरा 3 भी कंप्लीट नहीं हुआ, 3 आधा हो गया था। खैर बट मुश्किल होता है अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, बुरी चीज़ें ना ऐसे हाथों हाथ लग जाती है। खैर आगे देखते हैं अपन। गुजरात के भालका जाते हैं जहां 18 फरवरी 3102 बीसी में जरा नामक शिकारी के तीर से घायल होके बैकुंठ की यात्रा करते हैं। अच्छा, ये जो शिकारी है जरा नामक, ऐसा भी कहा जाता है कि जरा नामक जो शिकारी है वो जो भगवान जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी जो वो दो भाई नहीं थे क्या, बाली को साम्राज्य देने के चक्कर में, देखो अगर कोई गलती होती है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो। मैं नाम के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ। तो भगवान श्री राम जी वो बाली के भाई को बाण मार के मारते हैं ना, क्या नाम था उसका? खैर, तो उसी का मतलब कि जो बदला था वो ले लिया था। ऐसा तुम समझो कि कर्मा है बेटा। जिस बाण से भगवान श्री राम जी ने उनको मारा था उसी बाण से भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु मिली। हम्म? तो अब कर्मा से भगवान नहीं बचे तो तुम और हम किस चीज़ की खेती, किस चीज़ की मूली है, किस खेत की मूली है? हम्म? तो हर चीज़ का इंसाफ होगा सही समय पर। खैर आगे बढ़ते और इसी दिन से कलयुग की शुरुआत होती है। हम्म भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग किया। फिर उसके बाद उनका जो हृदय था, जो आज भी जगन्नाथम मंदिर के अंदर, जो लॉर्ड जगन्नाथम उनके अंदर लकड़ी के अंदर रखा जाता है, एक द्रव पदार्थ, पता नहीं क्या है, कौन सी चीज़ है, बट जो भी उसे देख लेता है हाथ में पकड़ लेता है, पागल हो जाता है, मर जाता है। शायद कोई ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी होंगी जो कोई भी ह्यूमन बॉडी हैंडल नहीं कर पाती होंगी।
खैर फिर भी कुछ लोग इसे काल्पनिक है, हमारे पास तो है नहीं, मतलब कि है लेकिन हम मानते नहीं, मतलब खैर छोड़ो, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आखिर भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे? ज्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण को श्याम रंग का मानते थे। श्याम रंग यानी कि कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग न तो काला था और न ही नीला, बल्कि उनका जो शरीर था वो श्यामल रंग का था, यानी कि काला, नीला और सफेद रंग का मिश्रित रंग। साथ ही उनके घुंघरेले बाल थे और कमल नेत्र से युक्त थे। अभी ऐसे जो कुछ लोग होते हैं ना, ये मतलब कि मेरे को सच्चे में डिसअपॉइंट करते हैं भाई। मतलब कि एक होता है ना कि देखो, त्रेता युग, हम्म, अभी कलयुग की उम्र है 4.5 लाख, 4,32,000, अभी 5,000 वर्ष बीते हैं। तो अभी तुम 5,000 के उस टाइम पे ना फ़ोन थे ना कुछ था, मतलब कि ऐसे जो फोटो वगैरह क्लिक करके रख दिया। हम्म, अगर ये बात अगर पुराणों में या फिर ग्रंथों में लिखित है तो ठीक है, पर देखते हैं अभी। उनका शरीर कोमल यानी कि लड़कियों के समान मृदु था, लेकिन जब वो युद्ध लड़ते थे तो उनका शरीर किसी पत्थर के समान कठोर हो जाता था। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को किसी भी रंग रूप में ढालना जानते थे। और मैं आपको बता दूं कि यही गुण कर्ण और द्रौपदी में भी था। भगवान श्री कृष्ण देखने में बड़े ही मनमोहक थे और उनके शरीर से एक मादक गंध आती थी। यही खूबी द्रौपदी में भी थी, जिससे लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्याग किया तो उनके शरीर में एक भी सफेद बाल नहीं था और न ही उनके चेहरे पर एक भी झुर्रियां पड़ी। क्योंकि वो जीते जागते, सुनो भाई देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जीते जागते कई सारी लीलाएं रचाई, कई सारे चमत्कार दिखाए। एक बच्चा जो गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे उठा ले, बताओ कौन कर सकता है? एक बच्चा जो बड़े बड़े राक्षसों को बचपन में मारते, बताओ तो कौन कर सकता है? और यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि मैं ही आदि अंत हूँ यार, मैं ही सब कुछ हूँ। तो मान क्यों नहीं रहता जब वहाँ पे खड़े सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये जो रथ चला रहा है ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये तो इंसान नहीं है। एक होता है नर, एक होता है नारी, नर नारी। और वो जो वाहन चला रहे थे वो थे नारायण। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट का स्वरूप दिखाते हैं तो वो देखता है सिर्फ संजय और अर्जुन, इन दोनों के अलावा और किसी ने उस विराट काय रूप को देखा नहीं, क्योंकि करोड़ों सूर्य का तेज उनके शरीर में था। तो बताओ, तुम एक सूरज के ऐसा देख नहीं सकते हो, तुम करोड़ों सूरज को एक साथ देख सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि दी थी जिससे को देख सके। और महर्षि वेदव्यास ने, आई थिंक संजय को, महर्षि वेदव्यास ही थे, संजय को वो दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वो धृतराष्ट्र को महाभारत में क्या चल रहा है क्या नहीं, इन सारी चीज़ों की जानकारी दे सके। एम आई राइट? देखो, अगर कुछ मिस गलती हो गई, मिस्टेक हो गई तो मेरे को टोक दिया करो, हाँ, बीच में कमेंट बॉक्स में प्यार से। हम्म? और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम में से किसी को कुछ पता हो या फिर मैंने कुछ अभी गलत बोल दिया हो तो उसके बीच में। क्या आगे देखते हैं, आगे चलिए। थी, यानी कि वो 119 वर्ष की उम्र में भी बिल्कुल एक युवा के जैसे लगते। बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है, तो वहाँ पे ना रात को 7-8 बजे उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाज़ा, डोर, उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। और रात में ना उसके अंदर भगवान जी के लिए बेड लगता है और बेड बिल्कुल प्लेन। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी। इसके पीछे कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। ये तब की बात है जब नरकासुर नाम के असुर ने पूरे पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक को अपने कब्जे में कर लिया था और उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि उसका वध उसकी माता के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। और उसकी माता कोई और नहीं बल्कि स्वयं भूदेवी धरती माँ थी। तो नरकासुर ने पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के सभी 16,100 स्त्रियों को भी बंदी बना लिया था। तभी ये सब बात सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण को पता लगी, तो वे दोनों नरकासुर से युद्ध करके उसे पराजय किया। क्योंकि सत्यभामा माँ धरती की अवतार थी और भगवान कृष्ण की पत्नी भी। नरकासुर को हराने के बाद सभी 16,100 स्त्रियों को कृष्ण ने कैद से आजाद करवाया और उन्हें एक असुर ने ओए, एक सेकंड रुको। ये से बता रहा, सोशल मीडिया के ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा रखता हूँ नहीं। एक ही कहानी को अलग अलग एंगल में बोलते हो, खैर गलती उनकी भी नहीं है। कई ओके, हिंदी, चलो देखते हैं गूगल इस बारे में क्या कहते हैं। हर जिंदगी के मुताबिक
हमारे एक्सपर्ट ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राधाकांत वत्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण के 16,000 विवाहों की बात झूठ है और पुनर्तः मिथ्या है। दरअसल श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां तो थीं, किंतु श्री कृष्ण ने उनसे कभी भी विवाह नहीं किया था। 16,000 पत्नियों के अलावा श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं। ये अलग ही धुन में मुझे इतना पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 रानियों को एक राक्षस से बचाया था। और जब कोई भी समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो उन्होंने क्योंकि कमॉन यार, वो राक्षस के कैद में थी तो कोई ना कोई सोचेगा ना कि इमेज उसकी वो मतलब कि प्योर है कि नहीं अभी। तो इस इमेज को बरकरार रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार कर लिया, तो उन्हें अपनी द्वारिका की रानियां बना के रखी थी कि वो रिस्पेक्ट सम्मान उन्हें मिले। सो या भगवान श्री कृष्ण के अनसुने रहस्य। दोस्तों, श्री कृष्ण के शरीर से मादक गंध आती थी। इस वजह से कई बार भेष बदलने के बाद भी श्री कृष्ण पहचाने जाते थे। नंबर 2, कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने शरीर को अपने हिसाब से ढाल लेते थे। कभी उनका शरीर स्त्रियों जैसा सुकोमल हो जाता था तो कभी अत्यंत कठोर। नंबर 3, श्री कृष्ण ने जब 119 वर्ष की उम्र में देह त्याग किया तब उनके देह के केस न तो सफेद थे और न ही उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की झुर्रियां पड़ी थी, यानी कि वे 119 वर्ष की उम्र में भी एक युवा जैसे ही थे। तो दोस्तों, क्या आप भी मेरे श्री कृष्ण से जुड़े ये 3 अद्भुत रहस्य जिसकी जानकारी शायद ही आपको होगी, जानते हैं इस वीडियो में। पहला, नामकरण। भगवान श्री कृष्ण जी का नामकरण यदुवंश के कुल गुरु रहे ऋषि गर्ग ने किया था। वो उसी समय जान गए थे कि शिशु के रूप में साक्षात ईश्वर ने जन्म लिया है। दूसरा, जीवाणु युद्ध। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव जी और श्री कृष्ण के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ था कि पूरा ब्रह्मांड ही हिल उठा था। नौबत सृष्टि के विनाश ये तुम्हें बोलते हो भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री राम में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। देखो, रावण को मारने के लिए सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। ओके, ह्यूमन बॉडी के साथ साथ मतलब कि जो हमारे प्रभु श्री राम जी थे उन्होंने जो मतलब कि कितनी यार 16 विद्याएं ली थी शायद, नहीं 12 विद्याएं। खैर सच्ची में यार, प्लीज़ किसी को पता है तो कमेंट कर दो, मैं कमेंट पे पिन कर दूंगा। ओके, तो उन्होंने कभी भी अपने ओरिजिनल कैरेक्टर थे प्रभु श्री राम जो थे वो स्वयं नारायण थे। वो चाहते तो एक झटके के अंदर सब खत्म कर सकते थे, युद्ध खत्म कर सकते थे। बट उन्होंने उतना ही किया जितना कि उन्हें करना था, जितना वो सीखे थे। और और अपने भगवान श्री कृष्ण वो उससे ज़्यादा करते थे जो करना चाहते थे। मतलब कि चमत्कार, आई एम द गॉड, भर पूरा 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 फ़ायदा उठाया। यस, आई एम द गॉड, आई एम द ऑल इन वन। सब कुछ मैं हूँ और मुझ में सब कुछ है। सो ये एक एटीट्यूड है ना कि कृष्ण की तरह हम खड़े सरकार से पड़े। हाँ, चलिए, मैं 18 मिनट हो गया यार बातें करते करते। खैर, मुझे इजाज़त दी, मुझे ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। चलिए, बाय बाय।